हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये है इस वीक के लिए पिक अ कार्ड रीडिंग। मतलब ये है टाइमलेस, बट इस वीक में मैं ये पिक अ कार्ड रीडिंग करने वाली हूँ। इसका टॉपिक ये है कि आपके बारे में कॉन्स्टेंटली कौन सोच रहा है, या लगातार आपके बारे में कौन सोच रहा है और क्यों सोच रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए 3 ऑप्शंस रखे हैं। यहाँ पे राइडर टैरो है, नॉस्ट्राडामस है और एक ह्यूमन है, ब्लैक वन, ये जिसका नाम है मिस्टिक टैरो। तो यहाँ पे आप अगर 3 ऑप्शंस देखें, ऑरेंज पेटल्स है, गोल्डन फ्लावर है और गोल्डन लीफ है। आप फोकस कीजिए और जिसकी भी तरफ आपका इंट्यूशन या आपका मन जाता है आप उसे चूज कीजिए। एंड चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो जिन्होंने फर्स्ट पाइल चूज किया है ऑरेंज फ्लावर, देखते हैं कि उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। Messages for the first part. आपके बारे में लगातार कौन सोच रहा है। Seven of Pentacles, sorry, 8 of Pentacles. Nine of Wands, Justice, Two of Pentacles, and 6 of Wands. आपके बारे में कोई ऐसा पर्सन सोच रहा है जो कि अपने वर्क पे कुछ ज्यादा फोकस्ड है, जो कि आपसे कांटेक्ट में नहीं है ऑफ कोर्स, और अगर आपके साथ है भी तो भी अपने वर्क के कारण आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाता। ये बहुत मैं बोलूं तो ये पर्सन जो है बहुत वर्क फोकस्ड है और ये अपने काम में बिजी है, अपने एम्बिशंस में बिजी है। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके लिए टाइम नहीं निकाल रहा, आपके लिए सोच नहीं रहा है, मगर ऐसा नहीं है। ये पर्सन अपने वर्क प्लेस पे भी होता है तो भी आप ही के बारे में सोचता है। ये पर्सन अपने जितने भी वर्क है उसको आपके और अपने फ्यूचर से कनेक्ट करके देखता है। वो इसलिए अपने काम पे ज्यादा फोकस्ड है क्योंकि उसे एक फ्यूचर बनाना है आपके साथ। यहाँ पे है 9 ऑफ वांड्स। ओके, ये एक ऐसा पर्सन है जिसके की अगेंस्ट सारे लोग खड़े हैं, मगर ये फिर भी स्ट्रांग है। ये अकेले खड़े रहने की ताकत रखता है। ये खराब सिचुएशंस को अपने हक में बदलने की ताकत रखता है। ये पर्सन स्ट्रगलिंग है। ये पर्सन ऐसा है जो चैलेंजेस से पीछे नहीं हटता। ठीक है, अब आपके लाइफ में जो भी ऐसा पर्सन है जो इस कैरेक्टरिस्टिक के साथ फिट बैठ रहा है, वो हो सकता है ये इंसान जो आपके बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहा है। पॉसिबल ये आपके लवर भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनको सोचना है कि ये कैसे इन सब लोगों को हराएंगे, ये मतलब कि ये कैसे इन लोगों के व्यूज को चेंज करेंगे। ठीक है, और ये सोच रहे हैं कि आप को कैसे अपने लाइफ में ये जगह दे पाएंगे, क्योंकि इनके लिए सिचुएशन टफ है, मगर फिर भी ये पर्सन आपके बारे में कंटिन्यूअसली सोच रहा है। ये कोई ना कोई रास्ता बनाने की सोच रहा है, आप तक पहुंचने की, आपको अपने जीवन में लाने की। ठीक है, इसके अलावा ये आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं जो कि कॉन्टिन्यूअसली एडवर्स सिचुएशन से गुजर रहे हैं, लेकिन आपके लिए पाई जोड़ रहे हैं कि आपके सपने को सच कर सके, लेकिन आप इग्नोर्ड फील करते हैं
हो सकता है आप ये सोचते हैं कि आपके पेरेंट्स आपको टाइम नहीं देते या आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं देते, लेकिन एक्चुअली में वो आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं और आपके लिए वर्क कर रहे हैं, आपके फ्यूचर को एक शेप देने के लिए। ठीक है, यहाँ पे कार्ड है जस्टिस का। तो ये पर्सन जो है ये बहुत एक ऐसा इंसान है जिसे राइट एंड रॉन्ग का बहुत अच्छे से सेंस है। ये पर्सन लोगों को सही रास्ते पे गाइड करता है। ये पर्सन चाहता है कि आप जो डिजर्व करते हैं आपको मिले, आप इग्नोर ना रह जाएं, आप कहीं पीछे ना छूट जाएं, या आपको कभी ऐसा ना फील हो कि आप इनके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है या प्रायोरिटी नहीं है। ये पर्सन जस्टिस पे यकीन रखता है। ठीक है, तो ये पर्सन भी आप में इंटरेस्टेड है एंड ये आपके लिए कुछ भी कर सकता है। सेकेंड इज 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पे आपके पेरेंट्स फिर यहाँ पे आते हैं सिनेरियो में। 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये चाहते हैं कि आपको अपने टफ टाइम में से निकाला जाए। अगर आप देख रहे हो पीछे वेव्स है, ऊंची ऊंची समंदर है, इसमें वेव्स है और ये जो बोट है ये डिसबैलेंस हो रही है, बहुत छोटा बना हुआ है, शायद आप ना देख पाए, लेकिन ये जो पर्सन है ये आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लाना चाहता है। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, स्पेशली अगर आप स्ट्रगलिंग टाइम में है, या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। तो ये स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं आपके लाइफ में। ये जो एक अप एंड डाउन की सिचुएशन है, अगर वाकई है इस वक्त, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं कर सकती है। एंड अगर आप इस वीक की रीडिंग और ईयरली रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एज यूजुअल। यहाँ पे है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन चाहता है कि इन सारी प्रॉब्लम में से ये जीत के निकले, इन सारी प्रॉब्लम में से ये एक सॉल्यूशन निकाल के निकले आपको पाने के लिए। या फिर अगर ये आपके पेरेंट्स है, ये चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन में से विन होके निकले। आपके पार्टनर भी यही चाहते हैं कि इस सिचुएशन में से आप विन होके निकले, विनर हो और स्टेबिलिटी आपको मिले, आप किसी तरह के प्रॉब्लम में ना फंसे। ये दिन रात आपके सोच में है। अब आप इसे अपने सिचुएशन में देख सकते हैं कि ये पर्सन एक्चुअली है कौन। ठीक है, इनके ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। चलिए और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। फोर ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अगेन यहाँ पे अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपके पार्टनर है जो कॉन्टिन्यूअसली आपके बारे में सोच रहे हैं, कॉन्टिन्यूअसली आपके साथ फैमिली स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, कॉन्टिन्यूअसली ये सोच रहे हैं कि उनका और आपका फ्यूचर कैसे एक साथ होगा, आप कैसे शादी कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं और आपका अपना परिवार कैसे हो सकता है। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं है तो हो सकता है ये सिंपली आपके पेरेंट्स हो जो आपकी शादी के बारे में सोच रहे हैं कि आपका परिवार कैसे बचाया जाए। आपको, अगर आपकी शादी हो चुकी है ऑलरेडी और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपकी शादी कैसे राइट पर्सन से की जाए, कैसे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, कैसे आपकी लाइफ में खुशियां आए। तो ये आपके वेल विशर लोग हैं, चाहे आपके पेरेंट्स हो या आपके पार्टनर हो, ये आपके लिए लगातार सोच रहे हैं। बाकी ये आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। चलिए, ये थी फर्स्ट डेक की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए देखते हैं कि अब जिन्होंने सेकेंड पाइल चूज किया है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। सो जिन्होंने ये गोल्डन फ्लावर चूज किया है उनके लिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर द सेकेंड पाइल। Okay, 9 of Sphere. Three of Star. Eight of Star. Seven of Stars.
ओके, 10 ऑफ मून। सो जिन्होंने सेकंड पाइल चूज किया है उनके लिए 9 ऑफ स्फेयर से ये पता चलता है कि उनके बारे में कोई ऐसा पर्सन लगातार सोच रहा है जो उनसे काफी अट्रैक्टेड है। ओके, आपसे ये पर्सन बहुत अट्रैक्टेड है, ये डे ड्रीम्स में उड़ रहा है। आप इनके क्रश हो सकते हैं, आप इनके पार्टनर भी हो सकते हैं, ये आपके लव पार्टनर भी हो सकते हैं, आप ऑलरेडी इनके साथ रिलेशनशिप में हो सकते हैं और इनके क्रश भी हो सकते हैं। ये पर्सन दिन रात आपके बारे में सोच रहा है, ये डे ड्रीम कर रहा है, ये सोच रहा है कि इनके ख्यालों में आप इनके लाइफ पार्टनर है या फिर इनके लव इंटरेस्ट है। एंड ये पिक्चराइज कर रहा है अपने ही दिमाग में फ्यूचर को कि आप होते तो ऐसा होता, आपके साथ डिनर होता तो ऐसा होता, आपके साथ घूमने जाते तो ऐसा होता, एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। इनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। विद दिस 3 ऑफ स्टार्स, ये पर्सन जो है ये बहुत चंचल किस्म का इंसान है। ये स्टेबल नहीं है, नॉटी है, चंचल है एंड ऑफन अपने ख्यालों में उड़ता है, इमेच्योर है। ठीक है। विद दिस 8 ऑफ स्टार, ये जो पर्सन है ये अपने आप को स्टक फील कर रहा है। अब पता नहीं ऐसा ये क्यों फील कर रहा है। हो सकता है कि डिस्टेंस ज्यादा है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप मिल नहीं पा रहे हैं, या फिर एक्चुअली में ये आपका लवर नहीं है, बस एक आपको क्रश की तरह देखता है। ये आपका फ्रेंड हो सकता है या कोई आसपास जिसको आपने अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया है। और ये पर्सन आप में बहुत इंटरेस्ट रहता है लेकिन स्टक फील करता है। इसको समझ नहीं आता कि अपनी दिल की बात आपसे कैसे बोले, कैसे आगे बढ़े और कैसे ये आपको समझाए कि ये क्या क्या सोच रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि आप गुस्सा ना हो जाए अगर ये अपने ख्यालों के बारे में आपको बताएं कि मैं ऐसा चाहता हूं या ऐसा हमें करना चाहिए। इनको अभी पता नहीं है कि आप किस हद तक इनमें इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, या आप इंटरेस्टेड हैं भी या नहीं। ये सिर्फ वन वे लव भी हो सकता है कुछ लोगों के केस में। अगेन ये जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं कर सकती है। और अगर आप इस वीक की और ईयरली रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज यूजुअल मिल जाएगा। अब यहाँ पे 7 ऑफ स्टार्स, अब ये पर्सन जो है ये वेट कर रहा है कि कब 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 आप इन्हें कभी दिखाई देंगे। लिटरली ये पर्सन आपको देखने का वेट करता है। हो सकता है कि ये वेट करता रहता है आप सोशल मीडिया पे कब कोई फोटो पोस्ट करेंगे, कब कोई स्टेटस डालेंगे जिससे आपके बारे में पता चले, कुछ भी ऐसा। क्योंकि ये पर्सन सिंपली आपकी एनर्जी, आपके लुक्स, आपके पर्सनालिटी, हर चीज को पसंद करता है और इसको बहुत प्लीजेंट फील होता है जब आप इनके सामने आते हैं या फिर जब आप इनसे बात करते हैं। सो ये पर्सन कंटिन्यूअसली आपके बारे में सोच रहा है, एब्सेंट माइंडेड होके इस हद तक। ओके, यहाँ पे 10 ऑफ मून्स है। सो ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट भी करता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये इमेच्योर है तो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता या हर चीजों को लाइटली लेता है। ये आपकी रिस्पेक्ट भी करता है। ये आपको एक मैच्योर पर्सन की तरह, एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन की तरह, एक इंटेलिजेंट पर्सन की तरह देखता है। सिर्फ लुक्स नहीं, ये आपकी रिस्पेक्ट करता है। इसको ये भी लगता है कि आप बुद्धिमान भी हैं। सिर्फ लुक्स तक ये बात सीमित नहीं है, आप बुद्धिमान हैं, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, लाइवली है, इसलिए ये पर्सन कंटिन्यूअसली आप में इंटरेस्टेड है। मगर ये आपको अपने आप से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड समझता है। ठीक है, इनको लगता है कि आपका टेस्ट इनसे बेटर है, तो ये एक छोटी सी भी चीज के लिए सोचते हैं। मतलब ये आपके सामने कैसे ड्रेस करके जाना है या क्या बोलना है, कोई भी ऐसी पर्टिकुलर चीज जो आप ज्यादा, जिसमें आप ज्यादा अच्छे हैं, उसको लेके सोचता है कि आपके सामने कैसे अपनी बात रखी जाए या कैसे अपने आप को प्रेजेंट किया जाए कि आप उनमें इंटरेस्टेड हो। एक और कार्ड देखते हैं आपके लिए, मैसेजेस फॉर द सेकंड डेक। द मजिशियन। ओके, सो द मजिशियन के कार्ड के साथ एक बात साफ है, जिन्होंने भी सेकंड डेक चूज किया है, कि ये पर्सन जो है वैसा दिखाता नहीं अपने आप को जैसा ये है। ओके, हो सकता है ये आपसे बात करने के लिए बिल्कुल रेस्टलेस हो, बिल्कुल बेचैन हो, लेकिन ये शो नहीं करते। ठीक है,
और आपका वेट कर रहे हो सकते हैं, आपके एक्स भी हो सकते हैं, या फिर आपके आसपास कोई ऐसा हो सकता है जिसको आप जानते नहीं हैं और उसका आप पे क्रश है। वो कभी जाहिर ही नहीं करता कि उसका आप पे क्रश है, लेकिन दिन रात आपके बारे में सोच रहा है। वो जाहिर इसलिए नहीं करता क्योंकि उन्हें डर है रिजेक्शन का, ठीक है। एक्स के भी केस में ऐसा हो सकता है, बट ये पर्सन आपको अच्छी लाइफ में देखता है, आपकी रिस्पेक्ट भी करता है। यहाँ कोई क्रेजी वाली सिचुएशन नहीं है। ये पर्सन जानता है कि इसकी लिमिट्स क्या है और इसे कहाँ तक जाना चाहिए, बस अपने विजडम के कारण थोड़ा सा रुक जाता है। सो ये थी सेकेंड डेक वालों की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। चलिए अब चलते हैं उनकी तरफ जिन्होंने थर्ड डेक चूज किया है। सो जिन्होंने गोल्डन लिंक चूज किया है उनके लिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर द थर्ड डेक। जजमेंट, King of Wands, the Magician, Ten of Cups, Two of Pentacles, and Six of Pentacles in reverse. Okay. जिन्होंने थर्ड डेक चूज किया है उनके में एक प्रोमिनेंट कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये जो भी पर्सन है ये आपके लाइफ में सेंट्रल रोल प्ले करते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन बहुत मैच्योर है, ये पर्सन बहुत केयरिंग है, ये पर्सन अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख चुका है, बट ये पर्सन आपको समझ नहीं पा रहा है, ठीक है। इनके लिए आप तो मजिशियन की तरह हैं, आप एक पहेली की तरह हैं, एक मिस्ट्री की तरह हैं, और ये पर्सन आपके बिहेवियर को समझने में पूरा टाइम आपके बारे में ही सोचता है। हो सकता है इनको आपकी बॉडी लैंग्वेज समझ नहीं आती, या इनको समझ नहीं आता कि आपका कब क्या मूड होता है एंड आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे। ये कोई नया रिलेशनशिप भी हो सकता है या पुराना भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी पुराने रिलेशनशिप्स में भी हम कई सालों के बाद भी ये समझ में नहीं आता कि किसका क्या पर्सनालिटी का साइड है, धीरे धीरे ही हम समझते हैं। तो यहाँ पे द मजिशियन है, ये पर्सन आपको मिस्ट्री की तरह देखता है, आप इनके लिए मिस्टीरियस हैं और ये इसीलिए आपके बारे में दिन रात सोचता रहता है। ये एक्टिविटीज आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसके बारे में भी ये दिन रात सोचता रहता है। आप कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। यहाँ पे सिंपल से सिंपल चीज हो सकती है जो आपके बारे में इनको मिस्टीरियस लगती है, जैसे कि आप कोई शो देखते हैं टीवी पे और आपको वो फनी लगता है, आपके पार्टनर सोचते हैं कि ये तो कहीं से भी फनी नहीं है, आपको इतना फनी क्यों लग रहा है। कोई भी चीज हो सकती है। यहाँ पे ये पर्सन आपको समझने की कोशिश कर रहा है, इसलिए दिन रात आपके बारे में सोचता रहता है, ठीक है। यहाँ पे कार्ड है तो जजमेंट का, तो ये पर्सन ये सोचता है कि आप बहुत जजमेंटल है, आप चीजों को किस हिसाब से जज करते हैं उनको समझ नहीं आता, या आपके क्या रूल्स हैं उनको वो समझ नहीं आती, क्योंकि आप शायद जिन्होंने भी ये थर्ड पाइल चूज किया है, मुझे ये पढ़ के ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सनालिटी दूसरों से डिफरेंट है, तो इसीलिए लोगों को आपसे
मिक्स होने में, मिंगल होने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। आपकी पर्सनैलिटी डिफरेंट है। हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया या बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप में इन्वॉल्व रहने वाले लोग ना हो, तो ये पर्सन सोचता है कि आखिर आप ऐसे क्यों बिहेव करते हैं, व्हाट्स डिफरेंट विद यू, और उसी चीज को सॉर्ट आउट करने के चक्कर में ये दिन रात आपके बारे में सोचते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको बहुत एडमायर करते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपके साथ अपना फ्यूचर चाहते हैं। इसलिए वो इस पहेली को सुलझाने में अपना टाइम लगाते हैं, क्योंकि उन्हें आपके साथ अपना फ्यूचर चाहिए। यहाँ 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स है। कभी कभी उन्हें लगता है कि उनका प्रपोजल आपकी तरफ से ना हो जाएगा विद दिस 10 ऑफ कप्स। और इसके अलावा एक और चीज भी ये हो सकती है कि आपके पेरेंट्स भी आपको लेके थोड़ा सा स्ट्रेस में रहते हो, क्योंकि 10 ऑफ कप्स रिवर्स में आया है। आप हो सकता है उनसे दूर हो, या हो सकता है कि आपकी कुछ हैबिट से वो भी थोड़े से परेशान हो। कुछ भी हो सकता है, लेजीनेस वगैरह, यूजुअल चीजें जो पेरेंट्स को परेशान करती हैं। तो यहाँ 10 ऑफ कप्स के साथ आपके पेरेंट्स भी थोड़ा कंसर्न हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है कि ये कोई आप में इंटरेस्टेड पर्सन ही है। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये पर्सन कभी कभी सोचता है कि आपके बारे में सोचना बंद करेगा, ये वापस अपने ट्रैक पे जाएगा और आपको दिमाग से निकाल देगा, बट इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। फिर 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप वहां वापस होते हैं। ओके, इनकी फीलिंग्स जगल होती रहती है, एंड अगर ट्राई भी करते हैं तो ऐसा नहीं हो पाता, आप पे से इनका फोकस हट नहीं पाता। फिर से घूम के ये आप पे वापस आते हैं एंड आपके बारे में ही सोचने लग जाते हैं इन दी एंड, क्योंकि आप उनके लिए एक यूनिक पर्सन है, यूनिक पर्सनालिटी है, और आपको समझ नहीं पा रहे। 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ वो आप में इंटरेस्टेड है, क्योंकि आप डिफरेंट हैं और उनके लिए सुटेबल है, उन्हें ऐसा लगता है। सो ये थी थर्ड डेक की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।